और मैट्रिक की 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के पेपर लीक हो गए थे। जब जैक बोर्ड ने इस मामले की जांच की तो हिंदी और विज्ञान के पेपर पहले ही लीक हो गए थे, जिसके बाद जैक बोर्ड की तरफ से परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह परीक्षा कब होंगी, कब इसकी तिथियां घोषित की जाएंगी। और इसके साथ ही सवाल यह भी है कि जैक बोर्ड जो बाकी पेपर्स लेने वाला है, बाकी पेपर्स के एग्जाम लेने वाला है, उनका क्या होगा? क्या उनके भी पेपर लीक होंगे? क्या उनके भी पेपर लीक किए करने के चांसेस हैं? इन तमाम चीजों को जानने का प्रयास किया है। और इनके बीच युवाओं के मन में क्या चल रहा है? जो मासूम बच्चे 15-16 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा देने की तैयारियां करते हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा जुड़ी हुई है। अलीशा, देखिए, बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा कि जिन बच्चों ने मेहनत से तैयारी कर परीक्षा दी होगी, उन्हें जब पता चला होगा कि परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए उदय, जिस तरीके से 10वीं की जो विज्ञान और हिंदी की परीक्षा है और रद्द कर दी गई है और प्रश्न जिस तरीके से लीक किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर पूरी राजधानी में सनसनी फैली हुई है। ऐसे में बच्चों से जब हमने बातचीत किया, उनसे रुख किया, तो बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले भी जेएसएससी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए थे और जेपीएससी में एक ही कमरे के कई बच्चों को पास कर दिया गया था। और पहली बार हुआ है कि झारखंड में मैट्रिक की जो परीक्षा है वो उसकी प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुई है और एग्जाम कैंसिल हुई। तो ऐसे में बच्चों का कहना है कि हमारे भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी क्या गलती है? हमें फिर से तैयारी करनी होगी और पूरे फिर से तैयारी करने के बाद फिर से एग्जाम देना हो, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। कई बच्चे चाहते थे कि वो शहर से बाहर पढ़ने के लिए जाए, लेकिन इस सब में देखिए टाइम वेस्ट होने की वजह से बच्चों के मन में एक निराशा सी है। और बता दूं कि साइंस का जो पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो ऐसे में बच्चों का कहना है कि हमें वापस से तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हमने पहले पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया था, अभी दूसरे पेपर में फिर से उस तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। वहीं देखिए कोडरमा में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं झारखंड की राजधानी सहित कई जिलों में भी तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने फॉलोवर्स को गेन करने के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर पूर्व के जो प्रश्न पत्र थे वो तमाम प्रश्न पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं ताकि उनकी कुछ लाइक और फॉलोवर्स आ जाए। लेकिन देखिए ये बड़ी मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व के जो प्रश्न पत्र को वो सोशल मीडिया पर डाल के अफवाह फैला रहे हैं, तो अफवाह फैलाने के बाद बच्चे भी गुमराह हो रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही है। तो देखिए ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कौन है इसके पीछे, क्या कोई गिरोह काम कर रहा है? तो पूरी जो विषय है वो जांच की है। इसी मामले पे जब हमने डीजीपी अनुराग गुप्ता से बात किया तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से रांची सहित झारखंड के अलग अलग जिलों से जो लोग प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई करने के बाद अगर कोई मन चले या किसी प्रकार के कोई लोग गिरफ्तार होते हैं, जांच में सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं देखिए दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का बड़ा ट्वीट करिए कहना है कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुई है, तो ऐसे में सीबीआई जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। एक बार जेएसएससी की पेपर लीक हुई है, दूसरी बार जेपीएससी की एक ही कमरे की तमाम बच्चे जो है वो पास हो गए, और तीसरी बार जो है ये सबसे बड़ा सवाल है कि मैट्रिक के जो पेपर है वो लीक की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और देखिए तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए झारखंड एक बार फिर शर्मिंदगी के जोन में जा रहा है। तो देखिए बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा है कि इसी पूरे मामले को लेकर सीबीआई जाँच होना चाहिए, ताकि जो भी इसके पीछे गिरोह काम कर रहा है या फिर जिसने भी इस तरीके की सबसे बड़ी चुनौती जैक बोर्ड के ऊपर इस बात को लेकर होगी कि वो अपनी साख कायम करे, अभ्यर्थियों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच इस बात का भरोसा जगाए कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, इसलिए वो बेफिक्र होकर मेहनत के साथ, तैयारी के साथ अपनी परीक्षाएं दें। बिल्कुल, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आया था कि जैक के जो अध्यक्ष है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर ये अपने आप में अब फिर से भरोसा दिलाने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से अगला एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। क्योंकि देखिए माफ़ी चाहूँगी, जिस तरीके से हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों को पता चला कि ये परीक्षा रद्द हो गई है, और क्वेश्चन तो पहले ही उनको पता चल गया था, जिस तरीके से सर्कुलेट हो रहे थे क्वेश्चन, तो बच्चों के जहन में था कहीं ना कहीं कि इस तरीके की परीक्षा को रद्द
रद्द कर दी जाएगी। अगला परीक्षा किस तरीके से होगा और किस तरीके से सिक्योरिटी बरती जाएगी, प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसका क्या खासा ध्यान रखा जाएगा, ये तो आने वाले परीक्षा में और आने वाले दिन में ही पता चलेगा। फिलहाल जिस तरीके से विज्ञान और हिंदी की परीक्षा लीक हुई है, तो ऐसे में देखिए बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा पे और व्यवस्था पे कि किस तरीके से दोबारा इस तरीके का चीज ना हो सके। हालांकि फिलहाल जांच की जा रही है, चाहे वो डीजीपी के स्तर से हो, चाहे बड़े अधिकारी के स्तर से हो। जांच तमाम चीजों पे जांच की जा रही है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले की खुलासा की जाएगी। उदय, चलिए अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जैक बोर्ड बच्चों के मन में वो विश्वास, वो भरोसा जगा पाने में कहां तक कामयाब रहता है।